हेलो चिल्ड्रन, मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल अहमदाबाद में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 8th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 है मम दिनचर्या, माय डेली रूटीन एक्टिविटीज़। तो हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ क्या होती है, और इस चैप्टर के माध्यम से आपको नंबर बताए हैं या घड़ी देखना बताया गया है। तो बहुत सारे बच्चों को तो वॉच देखते आती है और बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है। तो पहले हम ग्लोसरी पढ़ेंगे और बाद में हम चैप्टर और जो भी टाइम देखना है वो सीखेंगे। ग्लोसरी है तह, फर्स्ट वर्ड है तह मीन्स फ्रॉम, पर्यंतम यानी टू या उसके बाद आफ्टर दैट, उत्तिष्ठामि। अब यहाँ देखो उत्तिष्ठामि ब्रैकेट में लिखा आई एम। अगर किसी वर्ड के पीछे मी लगता है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस सिंगुलर होता है और फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहाँ आई एम ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब आई एम साइलेंट है। और यहाँ लिखा है गेटिंग अप, मैं उठता हूँ। दंत धावनम, दंत यानी टीथ, धावन यानी धोना, टू ब्रश। दुग्धम मिल्क। अल्पाहार, एकदम से ही कुछ भी नहीं लिखना है। हार कभी कभी देखा नहीं, खाली हार देखा और लिख दिया नेकलेस, नहीं, यहाँ लिखा है अल्प आहार। दो शब्द है इसमें, अल्प यानी थोड़ा सा, आहार खाना तो हम पेट भर के ही खाते हैं, लेकिन दिन में 2 टाइम ऐसा होता है कि हम थोड़ा खाना खाते हैं। सुबह नाश्ता करते हैं या शाम को 4-5 बजे जब आप चाय पीते हो तब थोड़ा सा, या दूध पीते हो तब थोड़ा सा बिस्किट या कुछ नाश्ता कर लेते हो। तो अल्प यानी थोड़ा और आहार यानी थोड़ा खाना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेकफास्ट। दूरदर्शनम टेलीविजन। जननी मदर। तातेन सह, तातेन फादर, तो सह विद फादर। प्रतिदिनम डेली एवरीडे। षड्वादंतः, षड यानी 6, वादंत यानी फ्रॉम 6 o'clock। तदंतरम उसके बाद, आफ्टर दैट। पिबामी पीता हूँ, आई ड्रिंक। गृह कार्यम हाउसवर्क। सहायम हेल्प। क्रीडामी, फिर मी लगाए आई प्ले, मैं खेलता हूँ। उत्तिष्ठामी, फिर मी है यानी आई, गेट अप, मैं उठता हूँ। आगच्छामी, मैं आता हूँ, आई कम। जनन्या तातेन सह, विद मदर एंड फादर। ये अपनी ग्लोसरी हो गई है। अब देखो बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ वॉच बनी है और इसी वॉच के थ्रू हमें नंबर या टाइम देखना बताया गया है। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट वॉच है। फर्स्ट वॉच में ये है, जो घड़ी के नंबर होते वो तो है ही, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब यहाँ 2 कांटे हैं, ठीक है। तो एक छोटा हैंड और दूसरा है बड़ा। तो जो छोटा कांटा होता है वो आपको करेक्ट नंबर बताता है, करेक्ट टाइम बताता है, और बड़ा कांटा जो है वो आपको मिनट बताता है। 1 घंटा हमारा 60 मिनट का होता है, और यहाँ 12 से लेकर 1 तक 5 मिनट, 1 से लेकर 2 5, 2 से लेकर 3 5 मिनट, 3 से 4 5 मिनट, 4 से 5 5 मिनट, और 5 से 6 तक 5 मिनट। और इसी प्रकार अगर हम 5-5 मिनट आते हैं तो 12 पर जब आते हैं तो हमारे 60 मिनट हो जाएंगे। 5 12 जा 60 मिनट। अब ये जो छोटा कांटा है अगर ये 4 पे है, एग्जैक्ट 4 पे है, और बड़ा कांटा अगर 12 पर है तो हमारा बजा 4 o'clock, 4 बजा 4 o'clock, जिसको संस्कृत में बोलेंगे चतुर्वादनम यानी 4 o'clock। सेकेंड अगर वॉच पे आते हैं तो यहाँ देखो नंबर तो वही के वही हैं, और एक डिजिट से दूसरे नंबर तक जब हम जाएंगे तो हमारे 5-5 मिनट का तो गैप है, वो आपको सबको अच्छे से पता है। अब यहाँ देखो छोटा कांटा है 8 पर, एग्जैक्ट 8 पर है देखो, और बड़ा कांटा 3 पर है, यानी कि छोटा कांटा 8 पर है तो 8 तो बजा है, लेकिन अगर बड़ा कांटा, अब ये देखो छोटा कांटा 8 से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा, एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ 8 यहाँ और 5 यहाँ। अब 8 पर ये कांटा है और बड़ा कांटा अगर 3 पर है तो 5-5 मिनट का अगर गैप हो रहा है तो 5, 10 एंड 15, यानी कि 8, 15। और अगर 15 मिनट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा को बोलेंगे सपाद, यानी 15 मिनट ज़्यादा। अष्टवादनम यानी 8:15, 15 quarter past 8।
हाफ होता तो हाफ लिखते, लेकिन यहाँ क्वार्टर पास्ट 8 से 15 मिनट ज़्यादा। थर्ड वॉच पर अगर अपन आते हैं तो यहाँ भी उसी प्रकार नंबर तो लिखे हैं, लेकिन जो कांटे हैं वो दूसरी जगह चले गए हैं। तो ये छोटा कांटा देखो यहाँ आया है 3 और 4 के बीच में, और बड़ा कांटा 6 पे है। तो अगर 5-5 मिनट का अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा बड़ा कांटा जब यहाँ आएगा तो हमारे 30 मिनट, और ये दोनों के बीच में यानी कि 3:30, और इसको संस्कृत बोलेंगे सार्धत्रिवादनम, यानी 3 से आधा घंटा ज़्यादा, 3:30। चौथी घड़ी पर आते हैं हम, 4 क्लॉक पर आते हैं। अब यहाँ भी नंबर वही के वही है, सब में 5-5 मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन दोनों कांटे 9 पर ही है, दोनों कांटे 9 पर है। तो यानी कि एक कांटा तो 9 बता ही रहा है, 9 से थोड़ा सा नीचे है, हमारा ये इधर है, तो ये 9 कांटा, बड़ा कांटा यहाँ, और ये छोटा कांटा 9 से थोड़ा सा नीचे। बड़ा कांटा एग्जैक्ट सामने और छोटा कांटा 9 से थोड़ा नीचे, यानी कि 9 बजने में भी 15 मिनट बाकी हैं। 8:45 बजा है, ये 8 और यहाँ से ये 45 मिनट, तो यहाँ देखो लिखा है 8:45। अब अगर 15 मिनट कम है, ज़्यादा था तो हमने सपाद, और कम है तो पादोन, तो पादोन 9 वादनम, 9 में 15 मिनट बाकी हैं, 8:45। हम 5th वॉच पर आते हैं। 5th वॉच में हम देखते हैं कि घड़ी तो वैसी की वैसी है, लेकिन हमारा जो छोटा कांटा है वो 6 पर है और बड़ा कांटा 1 पर है, यानी कि 6:05। 6 तो बजे ही है, 5 मिनट ज़्यादा हैं। देखो 6 and 5, 6:05, यानी कि कितने मिनट ज़्यादा है? 5 मिनट ज़्यादा है। पंचाधिक, 5 मिनट अधिक है, पंचाधिक षड्वादनम, 6 बजने से 5 मिनट ज़्यादा, 5:06। 6 वॉच पर आते हैं अपन, तो 6 वॉच में अपन देखते हैं वॉच वैसी ही है, छोटा कांटा है 11 पर और बड़ा कांटा है 2 पर, यानी कि यहाँ अगर 1 पर था तो 5 मिनट ज़्यादा थे, यहाँ 10 पर आया है तो 2 पर आया है तो 10 मिनट ज़्यादा, 11:10, 11:10, तो यहाँ देखो लिखा है 11:10। संस्कृत में से बोलेंगे दशाधिक, 10 अधिक है, वहाँ 5 अधिक था तो हमने लिखा था पंचाधिक, 10 अधिक है तो दशाधिक एकादश वादनम, एकादश यानी 11, तो 11:10, इसको बोलेंगे 10:11। यहाँ आते हैं 7 वॉच पर। अब 7 वॉच पर भी क्या है कि जो छोटा कांटा है वो 8 पर है, 8 और 9 के बीच में आ रहा है यहाँ, और बड़ा जो कांटा है वो 11 पर है, यानी कि अभी 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। नौ बजने में 5 मिनट बाकी है, यानी कि कितना हो रहा है? सॉरी गलत हुआ यहाँ थोड़ा सा, ये कांटा था हमारा 8 के ऊपर, थोड़ा 8 से थोड़ा सा नीचे, तो अगर ये छोटा कांटा अगर हमारा आ रहा है 7 से ज़्यादा और 8 से थोड़ा कम, और यहाँ बड़ा कांटा है हमारा 11 पर, यानी कि 5 मिनट कम है, 7:55 हो रहा है, 7:55, तो 7:55। अब 5 मिनट कम है तो यहाँ हम बोलेंगे पंचोन अष्टवादनम, 8 बजने में 5 मिनट कम। देखो अधिक था तो हमने अधिक लिखा था, कम है तो हमने पंचोन लगाया, यानी 5 to 8। अब यहाँ हम आएंगे 8 वॉच पर। 8 वॉच पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी वॉच वैसी की वैसी है, छोटा कांटा तो है कि 7 से थोड़ा सा आगे है, यानी कि 7 से आगे है और 6 से थोड़ा आगे है, लेकिन 7 तक पहुँचा नहीं है, और बड़ा कांटा 10 पर है, यानी कि 7 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं। 7 बजने में 10 मिनट कम, तो दशोन, यहाँ 5 मिनट कम था तो हमने लिखा था पचोन, और यहाँ 10 मिनट बाकी तो हमने लिखा दशोन सप्तवादनम, यानी 7 बजने में 5 मिनट बाकी, 10 to 7। ये अपने नंबर थे, ये ग्लोसरी थी। अब अपन चैप्टर चालू करते हैं। अब यहाँ एक बच्चा है जो अपनी डेली रूटीन
लाइफ के बारे में बता रहा है, एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। अहम प्रतिदिनम षड्वादने उत्तिष्ठामि, मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठता हूँ। आप लोग भी 6 बजे उठते हो। आई वेक अप एट 6 o'clock। षड्वादनतः सार्धषड्वादन पर्यंत दंतधावनम स्नानम च करोमि। 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं ब्रश करता हूँ और नहाता हूँ। From 6 o'clock to 6:30 I brush my teeth and have a bath। सार्धषड्वादनतः यानी 6:30 बजे से सप्तवादन पर्यंतम 7 बजे तक योगासनम करोमि। वो आधे घंटे योगा करता है। 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक वो योगा करता है। From 6:30 to 7 o'clock I practice योगासन। तदंतरम उसके बाद, तदंतरम यानी आफ्टर दैट, दुग्धम यानी मिल्क, अल्पाहारम यानी ब्रेकफास्ट करोमि च, उसके बाद मैं दूध पीता हूँ और नाश्ता करता हूँ। देन आई टेक मिल्क एंड हैव ब्रेकफास्ट। फिर आगे सेकंड पैराग्राफ है, मम माता गृह कार्यम करोति, मेरी मम्मी घर का काम करती हैं। माय मदर डज द हाउस होल्ड वर्क। अहम तायहम सहायम करोमि, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। आई हेल्प हर। 9 वादनतः 10 वादन पर्यंतम अध्ययनम करोमि, और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock आई स्टडी। 11:30 वादने भोजनम करोमि, 11:30 बजे मैं खाना खाता हूँ। आई हैव लंच एट 11:30। सपाद 12 वादने, सपाद लगाए यानी 15 मिनट ज़्यादा, 12 यानी 12 यानी 12:15 विद्यालयम गच्छामि, आई गो टू स्कूल एट 12:15। तत्र अहम विविधान विषयान पठामि, वहाँ मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। आई स्टडी वेरियस सब्जेक्ट्स देयर। थर्ड पैराग्राफ, 6:30 अहम गृहम आगच्छामि, शाम को 6 बजे मैं घर आ जाता हूँ। आई कम होम एट 6 o'clock इन द इवनिंग। सपाट षड्वादनतः सपाट सप्तवादन पर्यंतम अहम क्रीडामि, 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे तक मैं खेलता हूँ। आई प्ले फ्रॉम 6:15 to 7:15। तदंतरम अहम सायं प्रार्थना करोमि, उसके बाद मैं शाम को प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आफ्टर दैट आई से द इवनिंग प्रेयर। अहम 8:30 भोजनम करोमि, और मैं 8:30 आधा 8:30 यानी 8:30 बजे मैं भोजन करता हूँ। 9 वादनतः 9:30 पर्यंतम, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दूरदर्शनम पश्यामि, 9:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं टीवी देखता हूँ। आई वॉच टेलीविजन प्रोग्राम फ्रॉम 9 o'clock to 9:30। 9:30 वादनतः 10 वादन पर्यंतम, 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं जनन्या तातेन चह सह वार्तालापम करोमि, मैं 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मदर और फादर से बातें करता हूँ। आई टॉक विथ माई मदर एंड फादर फ्रॉम 9:30 to 10 o'clock। 10 वादने शयनम करोमि, और 10 बजे मैं सो जाता हूँ। आई गो टू बेड फ्रॉम 10 o'clock। ग्लोसरी अपनी हो गई। इसके बाद आंसर इन संस्कृत है, मैं आपको करा देती हूँ। भवान कदा उत्तिष्ठामि, आपके टेक्स्ट बुक में ही है आंसर इन संस्कृत। भवान यानी यू, आप कब उठते हो? आंसर है अहम षड्वादने उत्तिष्ठामि। मैं, भवान का आंसर में भवान नहीं लिखना है, वो पूछ रहा है आप कब उठते हो, तो हमारा आंसर होगा अहम षड्वादने उत्तिष्ठामि। भवती कति वादने प्रार्थनां करोति, अहम सप्तवादन पर्यंतम प्रार्थना करोमि, मैं 7 बजे के बाद प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ। भवान कदा विद्यालयम गच्छति, आप स्कूल कब जाते हो? अहम 12:15 वादने विद्यालयम गच्छामि, मैं 12:15 बजे
द्वादशवादने, सपाद द्वादशवादने विद्यालयं गच्छामि, मैं 12:15 पर विद्यालय जाता हूँ। भवती कदा क्रीडति, आप कब खेलते हो? अहम सपाद षड्वादनतः सपाद सप्तवादन पर्यंतम क्रीडामि, मैं 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे तक खेलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भवान कति वादने गृह कार्यम करोति, आप कितनी बजे होमवर्क करते हो? अहम 7:30तः 8:30 पर्यंतम, मैं 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक गृह कार्यम करोमि। इसके बाद ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको मैंने टाइम बता दिया, ट्रांसलेशन कर दिया, आंसर इन संस्कृत करा दिए। अब जो भी आपके पास, आपको जो वर्कबुक में जो भी लिखा है, MCQs हैं, आंसर इन इंग्लिश है, मैचिंग है, ये सारी चीज़ें मैं PDF बनाऊंगी और आपको भेजूंगी। सारे के सारे आपको CW में लिखने हैं, प्लस याद करना है। ओके, बाय।